इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी को हनुमान मंदिर ले जाकर पूजा अर्चना की, जिस पर अब बवाल शुरू हो गया है। पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी से सांसद कीर्ति आजाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, शेम ऑन टीम इंडिया। अगर ट्रॉफी मस्जिद या चर्च नहीं जाती है तो मंदिर क्यों जाती है? ऐसे में बड़ा बवाल शुरू हो गया। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, जिस टीम पर लोगों को इतना गर्व महसूस हुआ, वो T20 विश्व कप लगातार 2 बार जीत कर लेकर आई है, उस पर कीर्ति आजाद का ये कहना कि शेम ऑन टीम इंडिया, कहां तक सही माना जा सकता है इसे? देखिए, कीर्ति आजाद उसी बिरादरी के लोग हैं, उसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो लोग भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। तो टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, देशवासियों को इतनी बड़ी खुशी मिली है, तीसरी बार भारत चैंपियन बना है। पूरे देश में आप देखिए किस तरीके से एक उत्साह के तौर पर, एक पर्व के तौर पर इसे मनाया जा रहा है और करोड़ों देशवासियों का सपना पूरा हुआ है। जय शाह, टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर मैच जीतने के बाद ट्रॉफी को अहमदाबाद के एक हनुमान मंदिर में लेके जाते हैं। वो भी एक छोटा सा हनुमान मंदिर। ऐसा नहीं है कि कोई तमाशा किया जा रहा था या कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही थी। एक छोटे से मंदिर में गए थे और आपको बता दें, ये वही मंदिर है जहां पर मैच खेलने से पहले ये लोग पहुंचे थे। यानी मैच खेलने से पहले मंदिर गए, वहां पर मन्नत मांगी और मैच जीतने के बाद फिर से उसी छोटे से मंदिर में गए और इसके बाद इनकी जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन दूसरी ओर ये टीएमसी वालों के पेट में दर्द हो रहा है। कीर्ति आजाद, जो खुद कभी बीजेपी के सांसद थे, बिहार के पूर्व सीएम भागवत झा आजाद के बेटे हैं और ममता बनर्जी के बहुत बड़े सिपाही खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। उनका यह बयान कि शेम ऑन टीम इंडिया, लोगों को लग रहा है कि आप देखिए कि गिरने की क्या हद होती है। क्या कोई व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है कि शेम ऑन टीम इंडिया? आप कोई पाकिस्तानी है क्या? बांग्लादेशी हैं? अगर भारत हार भी जाता तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि शेम ऑन टीम इंडिया, क्योंकि हमारा देश है, हार हो जीत हो। आज न्यूजीलैंड अगर हार गई है तो क्या न्यूजीलैंड के लोग कह रहे हैं कि शेम ऑन न्यूजीलैंड? लेकिन आप देखिए कि ऐसे लोगों की मानसिकता कितनी घटिया हो चुकी है। इन लोगों के लिए लोग तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और लोगों का सीधा सीधा कहना है कि कीर्ति आजाद को चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी, वो भी अपनी टीम इंडिया को लेकर, और ऐसे वक्त में जब पूरा देश वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट कर रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ घटिया मानसिकता को दर्शाता है। इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उसके बाद देखिए तुष्टीकरण की राजनीति, ये कह रहे हैं कि मस्जिद में ले जाना चाहिए। तो ये समझ से परे है। भारत की एक परंपरा है, भारत का अपना रीति रिवाज है। कोई भी कुछ बड़ा काम होता है, चाहे वो देश की संसद से लेकर के एक छोटी सी जगह हो, सड़क हो, लोग पूजा पाठ करते हैं, हवन पूजन होता है। अगर वहां पर ऐसे में ट्रॉफी ले जाया गया तो इसमें क्या पहाड़ हो गया भाई? सर, वो कह रहे हैं कि जब हमने विश्व कप जीता था 1983 में, तब हम अपने देश हिंदुस्तान में लेकर आए थे, हम किसी रिलीजियस प्लेस पर नहीं लेके गए थे। और क्योंकि टीम में संजू सैमसन भी है, सिराज भी है, तो ऐसे में मस्जिद नहीं लेके गए, चर्च नहीं लेके गए, लेकिन मंदिर क्यों लेके गए? ये मंदिर पाकिस्तान में है क्या? ये मंदिर हिंदुस्तान में है। और अगर पाकिस्तान में भी होता तो मंदिर में लेके जाते। टीम इंडिया के कप्तान गए हैं। सूर्य कुमार यादव मुसलमान नहीं है, जय शाह मुसलमान नहीं है, गौतम गंभीर मुसलमान नहीं है, वो पूजा ही करेंगे। अगर मोहम्मद सिराज को ट्रॉफी लेके मस्जिद जाना होगा तो टीम इंडिया उनको भी मना नहीं करेगी। और जितना योगदान टीम इंडिया के हिंदू खिलाड़ियों का है, उतना मुसलमान खिलाड़ियों का भी है। चाहे 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग में जहीर खान का योगदान हो, और अभी आप देखिए मोहम्मद सिराज पिछले बार भी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। तो मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ हो रही है। क्या किसी हिंदू ने उसके बारे में कुछ कहा है? लेकिन आप देखिए कि ऐसे नेता, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के जो आला कमान है उनको खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं। और इनसे कीर्ति आजाद का ही स्तर गिर रहा है। वैसे ही राजनीति में आप देखें, ये बिहार छोड़कर भाग गए। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि बिहार से चुनाव लड़ें। बीजेपी से जब बाहर निकाले गए, इसके बाद ये पश्चिम बंगाल चले गए और वहां ममता बनर्जी के शरण में हैं, किसी तरह चुनाव जीत पाए। तो अब इनको अपने आप पर फोकस करना चाहिए और ये सब फालतू की बातें लाकर ये टीएमसी को भी फंसा रहे हैं। क्योंकि ईडन गार्डन्स में भी बहुत सारे मुकाबले हुए, टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया, बहुत सारे मैचेज वहां हुए और कोलकाता में फैंस की कितनी संख्या देखने को मिली। और वैसे भी ईडन गार्डन भारत का एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद सबसे ज्यादा दर्शक उसी में बैठते हैं। वहां पर जिस तरीके से क्रिकेट को लेकर जुनून है वो किसी से छिपा नहीं है। सौरभ गांगुली जैसे बड़े दिग्गज पश्चिम बंगाल से आते हैं,
उनको रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है, और ममता बनर्जी जैसी नेत्री उनको साथ में रखती हैं, उनके साथ मंच साझा करती हैं। तो वहां से समझिए कि पश्चिम बंगाल में क्रिकेट का कितना महत्व है। लेकिन जब ऐसे लोग भाषणबाजी करते हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं, तो ये अपनी ही पार्टी के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और पूरे देश के सामने खुद को एक बार फिर इन्होंने साबित कर दिया है कि इनके लिए देश की खुशी बाद में है, इनके लिए पहले तुष्टीकरण की सियासत है। सर, गौर करने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस ने भी इस बयान का समर्थन किया है। तो देखिए, कांग्रेस की तो पुरानी आदत रही है, यहां पर इस मैदान पर अमित शाह नजर आए, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो गए थे, जैसा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अरे भारत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीत लिया। पिछली बार जब 19 नवंबर 2023 को भारत विश्व कप हारा था, तब आपने देखा था कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया था और स्टेडियम को भी पनौती बनाया था। और उसके बाद से ये सवाल उठाए जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी कि भारत इस बार विश्व कप नहीं जीत पाएगा क्योंकि फिर से पनौती स्टेडियम में मैच है। लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ी ने यह साबित कर दिया कि हमारे पास इतनी काबिलियत है कि कोई भी स्टेडियम यह तय नहीं करेगा कि हम मैच जीतेंगे या हारेंगे। हमारा प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि कोई भी टीम हमसे अगर टकराई तो वो चूर चूर हो गई। और हम तो लगातार कैपिटल टीवी पर कह रहे थे, हमने जो कुछ कहा था वो सारी बातें सच हुई और भारत ने एक बार फिर से T20 विश्व कप पर कब्जा जमाया। तो कांग्रेस पार्टी से आप और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इन लोगों की पुरानी आदत रही है, ये इस बात पर नहीं बोलेंगे। अभी आप देखिए, ईरान का मामला हो, लेबनान का मामला हो, नसरुल्लाह का मामला हो, खामनेई का मामला हो, ये लोग छाती पीटेंगे। लेकिन जब देश विश्व कप जीतता है तो इन लोगों की जुबान से खिलाड़ियों की तारीफ के लिए कुछ भी नहीं निकलते हैं, देश के लिए कुछ भी नहीं निकलता है। और ये लोग देशवासियों के सामने एक बार खुद को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। सर, लेकिन कीर्ति आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें जय शाह और निशांत कुमार की तस्वीर थी और कहा कि ये परिवारवाद का प्रोडक्ट है। देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। कीर्ति आजाद खुद नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं। उनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर ये बेहद हास्यास्पद है कि अगर राहुल गांधी, कीर्ति आजाद जैसे लोग परिवारवाद की बातें करें। उनको एक बार देखना चाहिए कि जय शाह का क्या योगदान रहा है क्रिकेट जगत में। जय शाह जैसे ही बीसीसीआई के सचिव बने, उसके बाद उन्होंने भारत में क्रिकेट की पूरी तस्वीर ही बदल दी और आईसीसी चेयरमैन बने। उसके बाद आज देखिए पूरी दुनिया में किस तरीके से क्रिकेट विकास में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जैसा भारत के जैसे बीसीसीआई के वो बने सेक्रेटरी, उसके बाद उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले लिए कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज टीम इंडिया के पुरुष खिलाड़ियों को जितने पैसे मिलते हैं, महिला खिलाड़ियों को भी उतने ही पैसे मिलते हैं। यानी जय शाह ने सबको बराबर कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ियों की सैलरी बढ़ा दी। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के तर्ज पर पूरी दुनिया में क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, चाहे साउथ अफ्रीका की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, इंग्लैंड की बात हो। आज आईपीएल के तर्ज पर पूरे दुनिया में क्रिकेट हो रहा है। दुबई तक में हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है। जैसे आप यहाँ मुंबई इंडियंस देखते हैं, वहां भी वैसे ही भारत के सारे बिजनेसमैन है जिन्होंने वहां की टीमों को खरीदा है और उससे सरकार को कितना टैक्स मिल रहा है। जय शाह ने जिस तरीके से क्रिकेट को मजबूत किया, उन्होंने कहा कि हम एक रोड मैप लेकर आए हैं। जब भारत नवंबर 2023 में विश्व कप हारा, उसके बाद जय शाह ने कहा कि हमने दिल जीते लेकिन हम विश्व कप नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मैं देशवासियों से वादा करता हूं कि अगली बार हम दिल भी जीतेंगे और ट्रॉफी भी जीतेंगे। और उसके बाद देखिए भारत लगातार 3 ट्रॉफी जीतता है, 2 T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी और 1 चैंपियंस ट्रॉफी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट को लेकर वो कितने पैशनेट हैं। और सिर्फ देश की बात नहीं है, जब वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे तब उन्होंने गुजरात में भी क्रिकेट को काफी आगे बढ़ाया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में जय शाह की सबसे बड़ी भूमिका रही। भारत में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ओलंपिक का आयोजन होगा, इसका क्रेडिट भी जय शाह को दिया जा रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से वहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को बढ़ाया है और भारत को तैयार किया है, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका देश के विकास में बड़ा योगदान है, जो क्रिकेट के साथ साथ दूसरे खेलों को भी बढ़ावा दे रहा है, जो कि खिलाड़ियों के साथ साथ तमाम जितने भी कोचिंग स्टाफ से जुड़े लोग हैं, आज ही बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि 135 करोड़ रुपए का अलग से प्राइज दिया जाएगा। तो आप ये समझिए कि वो किस तरीके से खेल को उठा रहे हैं। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में गांव गली से खिलाड़ियों को ढूंढ कर लाया जा रहा है। और कितनी बड़ी बात है कि महिला क्रिकेट टीम भी उसी तरीके से सम्मान के भाव से आज देखी जा रही है जैसे कि पुरुष क्रिकेट टीम का दबदबा देखने को मिलता है। नहीं तो आज से 5 साल पहले महिला क्रिकेटर की मैच होता था, कोई भी देखने तक नहीं जाता था। तो ये सब चीजों में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। आज भारत क्रिकेट की दुनिया में इतना डंका बजा रहा है कि आप देखिए कि आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ, हमने ऑर्गेनाइज किया और कहा जा रहा है कि ओलंपिक भी भारत में हो सकता है बहुत जल्द। तो इससे आप समझिए कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये सब चीजें विपक्षी नेता पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, अनुराग भदौरिया का भी बयान आया
कि ये जो टीम इंडिया ने मस्जिद में ट्रॉफी लेके गई ये सही नहीं किया, इनको मंदिर मस्जिद दोनों को देखना चाहिए था। तो आप देखिए कि टीएमसी हो, कांग्रेस हो, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। और कुल मिलाकर अब तुष्टीकरण की राजनीति खेल जगत तक भी पहुंचने लगी है। जिस तरीके से ट्रॉफी जीतने के बाद जब मंदिर लेके गए इस ट्रॉफी को, उसके बाद बवाल शुरू हो गया है। इस पर आप क्या सोच विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।